हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले शहर में रह गए। यही वो वक्त था जिसका हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इंतजार था। वो खामोशी से बुतखाने की तरफ रवाना हुए। जब वो उस शानदार इबादतगाह में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि वो जगह कीमती पर्दों, जेवरों, खुशबुओं और चमकते हुए रोशन स्तंभों से सजी हुई थी, मगर वहां एक भी इंसान मौजूद नहीं था, ना कोई पुजारी, ना कोई पहरेदार। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने साथ थोड़ा सा खाना लाए थे। वो आगे बढ़े, बुतों के सामने खाने के बर्तन रखे और जोर से पुकारा, लो खाओ, तुम्हारे सामने खाना रखा है। खामोशी छा गई। फिर फरमाया, क्या बात है, बोलते क्यों नहीं, खाते क्यों नहीं? उन्होंने ये जुमले दोबारा कहे, मगर कोई जवाब ना आया। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चेहरा संगीन हो गया। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक कोने से तमाम छोटे छोटे बुतों को एक के बाद एक झरबें मारनी शुरू कर दी। पत्थर के सर, हाथ, बाजू सब टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगे। गर्द और धूल की लहर उठी। पूरे बुत खाने का नक्शा बदल चुका था। सिर्फ एक बड़ा बुत बचा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे छोड़ दिया और अपनी कुल्हाड़ी उसी बड़े बुत के कंधे पर रख दी और फिर खामोशी से वहां से वापस लौट आए। जब बाबिल के लोग अपनी ईद मनाकर वापस लौटे और बुत खाने का दरवाजा खोला तो उनकी चीखें निकल पड़ीं। हर तरफ बुत टूटे पड़े थे जिन्हें वो सालों से पूजते आ रहे थे। आज उन्हीं के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे। लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे और गुस्से से पागल हो गए। ये किसने किया है? किसी ने गुस्से में चिल्लाकर पूछा। एक ने कहा, एक नौजवान है, इब्राहीम, वो इन बुतों के खिलाफ बातें करता है, मुमकिन है यही उसी का काम हो। फौरन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलवाया गया। जब वो आए तो लोगों ने पूछा, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये सब किया है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निहायत सुकून से कहा, नहीं, ये काम तो उस बड़े बुत ने किया है। देखो, कुल्हाड़ी उसी के कंधे पर रखी है। लोग चौंक गए, एक दूसरे का मुंह तकने लगे। एक ने झुंझलाकर कहा, ये तो बोल भी नहीं सकता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फौरन बोले, तो जब ये बोल भी नहीं सकता, कुछ कह भी नहीं सकता, तो खुदा कैसे हो सकता है? जब ये अपनी ही हिफाजत नहीं कर सका तो तुम्हें क्या फायदा या नुकसान देगा? जब ये तुम्हारी दुआओं का जवाब भी नहीं दे सकता तो इसे माबूद मानने का क्या तुक है? ये अल्फाज लोगों के दिलों पर बिजली की तरह गिरे। कुछ के चेहरे शर्म से झुक गए, कुछ सोच में पड़ गए, मगर नमरूद के एजेंटों को यह सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई। उनमें से एक शख्स चिल्लाकर बोला, इब्राहीम ने हमारे माबूदों का सत्यानाश किया है और अगर आज हमने इसे छोड़ दिया तो कल ये हमारा पूरा मजहब मिटा देगा। फिर उसने ऐलान किया, इब्राहीम की सजा सिर्फ एक है, उसे जिंदा आग में जला दिया जाए। जब ये खबर नमरूद तक पहुंची तो वो गुस्से से कांप उठा। उसने फौरन तमाम रियाया में मुनादी करवा दी, जो हमारे माबूदों की तौहीन करेगा उसे जिंदा आग में जला दिया जाएगा। ईंधन जमा करो और जो भी लकड़ियां देगा उसकी मुरादें पूरी होंगी। शहर की गलियों में लकड़ियां जमा होने लगीं। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे सब लकड़ियां लाने लगे। जल्द ही शहर के बाहर एक बड़े मैदान में लकड़ियों का विशाल ढेर लग गया। उसे आग दिखा दी गई। शोले आसमान को छूने लगे। ऐसी भयानक आग थी कि परिंदे भी उसके ऊपर से उड़ने की हिम्मत न करते। उधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाला गया। जब उन्हें उस दहकती हुई आग की तरफ ले जाया जा रहा था तो उनके चेहरे पर अजीब सुकून और एक मुस्कान थी। उन्होंने दूर खड़े उस मीनार को देखा जहां से नमरूद, उसके वजीर और पुजारी ये मंजर देख रहे थे। लोगों ने हैरानी से देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों में ना कोई खौफ था, न कोई हिचक, बस अल्लाह पर मुकम्मल यकीन था। उन्हें यकीन था जिस रब के लिए वो ये सब कुछ सह रहे हैं वही उनकी हिफाजत भी करेगा। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस दहकती हुई आग के करीब लाया गया तो पूरे शहर की निगाहें उन पर जमी थीं। सब सोच रहे थे, ये नौजवान अब कैसे बचेगा? लोग दम साधे खड़े थे और आग की शिद्दत इतनी थी कि मीलों दूर तक उसकी तपिश महसूस की जा सकती थी। अब एक समस्या थी, इतनी भयंकर आग के पास कोई जा ही नहीं सकता था।
तो फिर हजरत इब्राहीम अलैहि